ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए और एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स मीन्स जिसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाया करती है। अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं सच डैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दे रखा है, अगर हमें कॉस ए कॉस बी के बराबर है तो हमें शो करना है टू शो कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के बराबर है। ठीक है बेटे, अब कैसे प्रूफ होगा ये देखते हैं। प्रूफ के लिए मालूम है, पहले हम दो ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का। कॉस ए, ये एंगल ए बन रहा है, ये एंगल बी है, बेस एंगल है बेटा ये। ठीक है, इसको कोई नाम दे दो डी ई और बी सी एफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। मैंने इन दो ट्राइंगल्स को नेम दे दिए कॉस ए कॉस बी। अब मालूम है मैं इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने वाला हूँ। चैप्टर 6 में आप पढ़ के आए हो कि दो ट्राइंगल आपस में कब सिमिलर होंगे, जब इनकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में अगर इन दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मतलब AD अपॉन BC इक्वल टू ED अपॉन FC इक्वल टू AE अपॉन BF है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ट्राइंगल ADE सिमिलर है ट्राइंगल BCF के, और वहाँ से हम कह देंगे कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हमें इतना सब कुछ दिखाना पड़ेगा इसमें, तब जाके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बेटे। ठीक है, तो आओ समझते हैं कैसे। तो हमें गिवन है cos A इक्वल टू cos B। कॉस ए का रेशियो किसके बराबर होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए हम जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस बी हम जानते हैं, अगर कॉस बी हमारा बेस एंगल है इसमें इस ट्रायंगल में, तो इसमें भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसमें बेस क्या है इस ट्रायंगल में? अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो कॉस ए के लिए रेशियो क्या बनेगा? AD अपॉन हाइपोटेन्यूज AE इक्वल टू, इसके लिए बेस BC हाइपोटेन्यूज BF। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से क्या करने वाला हूँ, मैं इस AE और BC को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? इंटरचेंज। जुगाड़ के लिए बताऊंगा क्यों। AD अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन BF। देखो ऐसा मैंने इसीलिए करा बेटा क्योंकि मुझे इन दो ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर प्रूफ करना है, और सिमिलर प्रूफ करने के लिए मुझे इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो मुझे ये दो साइड्स तो देखो मिल गई, इन दो साइड्स का रेशियो तो मुझे यहाँ पे मिल गया, मैंने इसीलिए इसको आपस में इंटरचेंज करा है बेटा। ठीक है, तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ से ये मिल गई, ये। अब मुझे ये और लेके आना है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू कैसे लेके आए? तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं लेट
मैं ए डी अपॉन बी सी को के बराबर रखने वाला हूँ और ए ई अपॉन बी एफ को भी के बराबर रखने वाला हूँ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हुआ मैं ए डी अपॉन बी सी इक्वल टू ए ई अपॉन बी एफ इन दोनों को के बराबर रखूँगा। ये तो मतलब हुआ ना इसका। ठीक है, तो इसको फर्स्ट मानो। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट से जो कि हमें गिवन है ए डी अपॉन बी सी इक्वल टू के, तो बी सी को हम यहाँ ले जाएंगे, के बी सी हो जाएगा, कौन बनेगा करोड़पति। ऐसे ही सॉरी ए ई इक्वल ए ई अपॉन बी एफ इक्वल टू के, तो ए ई इक्वल टू के बी एफ। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप बना लेना। ओके, तो ए डी और ए ई की मुझे वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब यहाँ से इसका क्या इस्तेमाल है सर? देखो, अब मैं एक ट्राइंगल लेने वाला हूँ, इन ट्राइंगल ए डी ई, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूँ बेटा। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये हाइपोटेन्यूस है 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड, तो ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी, तो ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब मुझे इसमें मालूम है एक साइड की नीड थी, मुझे यहाँ से डी ई चाहिए था, मुझे यहाँ से सॉरी डी ई नहीं, मुझे यहाँ से ए ई। मैंने किन दो साइड्स का रेशियो निकाला था यहाँ पे, ए डी अपॉन बी सी इक्वल टू ए ई अपॉन बी एफ। अच्छा, मैंने ये वाला दो निकाल लिए, ये वाले दो निकाल लिए मैंने। अब मुझे इसकी ज़रूरत थी, इसकी नहीं थी। ओके ओके, ई डी अपॉन एफ सी की, तो यहाँ से मैं ई डी या फिर डी ई को अलग कर लूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए ई स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ई डी स्क्वायर। ठीक है, तो ई डी इक्वल टू अंडर रूट ए ई स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बेटा? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अब ए ई और ए डी की जो वैल्यू हमने निकाली थी उसको यहाँ पे प्लेस कर दो। ए ई की क्या थी? के बी एफ का स्क्वायर, और ए डी की थी के बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? बी एफ स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ गई मेरे पास ई डी की। ऐसे ही सिमिलरली मैं इन ट्राइंगल बी सी एफ में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और वहाँ से मालूम है किसकी वैल्यू निकालूंगा? वहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे एफ सी की, इसकी। ठीक है, देखो कैसे, बी एफ स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ से मुझे एफ सी की वैल्यू चाहिए, बी एफ स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू एफ सी स्क्वायर। तो एफ सी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। अच्छा, इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट माना था, इसको ए मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा यहाँ तक? अब आपके मन में हाँ एक लॉजिक आ रहा होगा कि सर हमें ई डी अपॉन एफ सी चाहिए था, हमें ई डी अपॉन एफ सी चाहिए था,
तो हम ऐसा करते हैं, डिवाइड कर देंगे फर्स्ट अपॉन सेकंड। ओके, नाउ डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, वी गेट ED अपॉन FC, और ED की वैल्यू क्या थी, K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन अंडर रूट BF स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर से यहाँ देखो, यहाँ से K बाहर आ जाएगा, इसमें से K निकल आएगा बाहर, K स्क्वायर है बाहर आ गया, बचा क्या, अंडर रूट BF स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा, कि हम अब कट कर देंगे इसको, BF स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू कट हो गई, तो ED अपॉन FC की वैल्यू आ गई K। अब देखो बेटा, हमने इक्वेशन अगर हम A को देखें, इसको, अब हम अगर इसको B को देखें, तो हमने K क्या माना था, AD अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन BF को हमने क्या माना था, K। ठीक है, तो अब जो वहाँ पे K आया है, मैं इस K की जगह प्लेस कर दूंगा उस B की वैल्यू, तो ED अपॉन FC इक्वल टू AD अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन BF। ये मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में कैसा है, इक्वल है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ट्राइंगल ADE सिमिलर हैं ट्राइंगल BCF के, और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इस ट्राइंगल का एंगल A इक्वल होगा इस ट्राइंगल के एंगल B के। ठीक है, चाहो तो रीज़न लिख दो कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है बेटा, ये हो गया प्रूफ। इस स्ट्रेटेजी से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा है। अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार देखना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए किसी भी चैप्टर का, तो वो मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 8533 840 858। ठीक है।